मैया ने कहा एक बात बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा क्या? मैया ने कहा मेरे लाला का विवाह कब होगा? माताओं को अपने छोरे के ब्याह की ज्यादा चिंता रहती है, और चिंता हो न हो ब्याह बढ़िया होना चाहिए, दुल्हन बढ़िया आनी चाहिए। मैया ने कहा मेरे लाला का ब्याह कब होगा? ज्योतिषी जी ने कहा एक बाबा जी आएंगे और वो इनको ले जाएंगे और फिर ब्याह करा करके दुल्हन के सहित पहुंचाएंगे। जैसा होगा। बोले बाबा जी ब्याह कराएंगे? ले अभी तक तो हमने सुना है बाबा जी के साथ जो जाता है वो बाबा हो जाता है? बाबा जी तो बाबा जी बना देते हैं। बोले नहीं नहीं, ये बाबा जी ऐसे बाबा जी नहीं, ये बाबा जी ले जाएंगे और ब्याह करा करके उधर से लेकर के आएंगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, कौशिक मुनि आएंगे और फिर जनकपुर में स्वयंवर होगा, वहां इनका विवाह होगा। सीए स्वयंवर गायो। लेकिन ज्योतिषी जी के साथ में एक जो हजूरिया थे ना, वो साथ में काकभूषण जी वो भी बैठे थे। भगवान शंकर की गोद में रामलला सरकार, बगल में काकभूषण जी चेला बनकर के बैठे थे। उन्होंने सोचा भगवान नारायण परमात्मा इनकी गोद में है, मैं तो इनका स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूं, और संजोग ऐसा कि बच्चे को जब गोद में लिया जाता है तो एक तरफ सिर होता है, एक तरफ पैर होता है। तो रामलला सरकार का जो चरण था वो इधर की तरफ था, और इधर काकभूषण जी बैठे थे चेला जी। उन्होंने सोचा चलो हमारे हिस्से में चरण ही आया। धीरे से चरण को पकड़ करके रघुनाथ जी के चरण को सहला रहे थे, देख रहे थे। भगवान के कोमल चरणारविंद, उन चरणारविंदों को बार बार छू छू करके देख रहे थे काकभूषण जी। तब तक चरणों में जो सुंदर सुंदर चिन्ह है, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम, भगवान के चरण चिन्ह जो दिव्य चरण चिन्ह है, उन चिन्हों को देख करके छू करके आनंदित हो रहे थे। तब तक चरण में एक रेखा दिखाई पड़ी। अब ज्योतिषी जी के चेला थे तो इनको भी तो थोड़ी ज्योतिषी विद्या मालूम थी, ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। चरण की रेखा देख करके काकभूषण जी बोल पड़े, गुरुजी बालक के चरण की जो रेखा है ये तो बड़ी विलक्षण है। इस रेखा का लक्षण ये है कि ये बालक जब बड़ा होगा तो नंगे पांव इसको वन में जाना पड़ेगा। अरे इतना तो सुनते ही मां कौशल्या ने कहा ऐसा क्यों होगा? मेरा बालक तो राजकुमार है, ये वन क्यों जाएगा? अब बोल तो दिया काकभूषण जी ने, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार है। और बड़ों के बीच में जब कोई छोटे भी बड़ा बनने का प्रयास करते हैं और बड़ बोलापन आ जाता है तो काम बिगड़ जाता है। यह शिष्टाचार जानना चाहिए। बोल तो गए कि ऐसी रेखा है, बात भी सही थी, लेकिन वहां नहीं बोलना चाहिए। क्यों? बोले ज्योतिषी को क्या करना चाहिए? बोले लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूप सन राखे। लक्षण सब देखो, लेकिन सब बात बतानी नहीं चाहिए, और बतानी भी चाहिए तो बहुत सजा करके संवार करके बताना चाहिए। कोई बात विपरीत हो तो उसको दूसरे ढंग से कहो, सब अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, भाग्य बच्चे का बहुत अच्छा है, हाँ कुछ वर्ष बाद थोड़ा ग्रह विपरीत होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करा लेना, पूजा करा लेना, मृत्युंजय का जप करा लेना, सब चकाचक रहेगा। इस प्रकार बात करनी चाहिए, तब दक्षिणा मिलती है, नहीं तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। महाराज भगा देगा आदमी। बोले जा बाबा जी क्या बोलते हो? अब काकभूषण जी तो बोल गए, अब संभाले कौन? बोले बड़ों के बीच में बड़ बोलापन करके व्यक्ति जब बात को बिगाड़ देता है तो उससे बात संभलती नहीं, फिर तो बड़ों को ही संभालना पड़ता है। भगवान शंकर ने संभाला। भगवान शंकर ने कहा मैया सुनो सुनो मैं बताता हूं। बोले क्या है? बोले हाँ चरण में रेखा है, वन में जाने की रेखा है, लेकिन कैसी रेखा है? भगवान शंकर ने कहा जब ये बड़े होंगे
तो राजाधिराज हैं, अपनी प्रजा को देखने के लिए, अपने प्रजा का कुशल क्षेम पूछने के लिए जाएंगे। नगर में जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे। और जंगल में विशेष करके ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं, और ऋषि मुनियों के आश्रम में जूता और उपान पहन करके नहीं जाया जाता है, नंगे पांव जाया जाता है। इस शिष्टाचार में राम जी जाएंगे। मैया ने कहा ऐसी बात? बोले हाँ। बोले तब तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या, संभाल दिया गुरुदेव। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान की गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और भी बहुत लीलाएं हैं भगवान की। बाल चरित हरि बहुविधि की ना। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। और पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। विराज बैठ गए। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में समस्त विद्याएं आ गई। किसी संत ने कहा, किसी भक्त ने कहा कि अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसा भी तो हो सकता था। बोले हाँ, पाई भी कह देते तो चौपाई बन ही जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, काम बन जाता, चौपाई बन जाती। लेकिन भगवान की भगवत्ता यह भी तो प्रकट करना है, क्योंकि संसार के अज्ञानी प्राणी सर्वत्र इतना बताने के बाद भी संसार के जो मूढ़ प्राणी हैं वो आज भी कहते हैं राम कोई भगवान नहीं थे, वो तो केवल महापुरुष थे। लो, इन गधों को कौन समझाएगा? हम तो गधा ही कहते हैं। कहते राम काल्पनिक थे, फिर काल्पनिक से जब पिंड छूटा बोले अच्छा ठीक है थे, लेकिन महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। बोले तुमको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। समय आएगा तब समझ में आएगा। सब बात समय से समझ में आती है। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, ये लीला में पग पग पर प्रकट होता है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, पढ़ने के लिए गुरु जी के यहां गए। परिणाम क्या हुआ? बोले अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या स्वयं चल करके भगवान के पास आई। क्यों? बोले विद्या के अधीश्वर भगवान हैं। समस्त विद्याएं भगवान का ही आश्रय ग्रहण करती हैं, इसलिए समस्त विद्याएं भगवान के पास स्वतः चल करके आई। पढ़ना नहीं पड़ा, अल्पकाल। कृष्णावतार में तो 64 दिन भगवान को पढ़ना पड़ा है। 64 दिन भागवत में वर्णन है। 64 दिन में कृष्ण भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। लेकिन राम जी बोले यहाँ 64 दिन कौन कहे? दिन का भी वर्णन नहीं हुआ, केवल इतना ही वर्णन हुआ, अल्पकाल। कितना अल्पकाल? तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज व्याख्या करते थे कि गुरुकुल में भगवान गए, भगवान का खूब स्वागत हुआ। जितने गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे जो पहले से गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे वो बड़े उत्साहित थे। रघुनाथ जी गुरुकुल में आ रहे हैं, हमारे दोस्त बनेंगे, हमारे मित्र बनेंगे, उनके स्वागत की तैयारी हो। पूरे गुरुकुल को बच्चों ने सजाया, बंधनवार लगाए, केले के स्तंभ लगाए। चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हैं। बड़ा भव्य स्वागत हुआ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में चारों भाइयों का। स्वयं कामधेनु नंदिनी गुरुकुल के द्वार पर खड़ी होकर के भगवान की प्रतीक्षा कर रही। चारों भाई जब आए, गुरुकुल के द्वार पर पहुंचे तो कामधेनु को देखा, नंदिनी को। नंदिनी के चरणों में प्रणाम किया है चारों भाइयों ने, और नंदिनी ने अपने मुख को चारों भाइयों के सिर पर रखकर उनके मस्तक का घ्राण करके नंदिनी ने आशीर्वाद दिया। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ चारों कुमारों को। उसके बाद गौ माता जब मुड़ करके आश्रम में चलने लगी तो उन्हीं के पीछे पीछे उनका अनुगमन करते हुए रघुनंदन चलते, क्योंकि रघुकुल का यही शिष्टाचार रहा। जिन रघु की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम पर इसका नाम रघुकुल पड़ा, उन रघु के पिता दिलीप ने इन्हीं नंदिनी की सेवा की थी। यही नंदिनी गौ की सेवा की। जय हो सरकार। इन्हीं नंदिनी की सेवा की थी। और कैसे सेवा की थी? बोले नंदिनी जब चलती थी तो पीछे पीछे चलते थे। नंदिनी बैठ जाए तो बैठ जाती थी। नंदिनी पानी पीती तब पानी पीते। नंदिनी खा लेती तब दिलीप भोजन करते। ऐसी सेवा, ये गौ सेवा की है महाराज दिलीप ने। महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन करते हैं
कि जब नंदिनी पानी पीती थी, वो पानी पी ले तब दिलीप पानी पीते थे। छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्, छाया के समान पीछे पीछे चलते। जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्, जैसे छाया चलती है उस प्रकार चलती है। आज रघुनंदन भी कामधेनु का अनुगमन कर रहे हैं। गुरुकुल में जाते ही रघुनंदन भी हमारे गोपाल बन गए। यही तो गोपाल है, गोपाल कोई दूसरे थोड़ी है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण नारायण गोविंद नरसिंह विष्णु, इनमें कोई भेद नहीं है। और जो भेद समझता है उसकी बुद्धि में भेद है, उसकी बुद्धि में भेद है। वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज भूमा पुरुष हैं, वो भी भगवान ही हमारे हैं। क्षीर सागर में विराजमान चतुर्भुज भगवान जो हैं, वो भी वही हैं। और वही भगवान रामकृष्ण के रूप में द्विभुज हैं। और वही भगवान जगन्नाथपुरी में आधे भुजा के हैं, वहां तो आधे भुजा होगी, भुजाएं कम होती रहीं। वैकुंठ में अष्टभुज, क्षीर सागर में चतुर्भुज, अयोध्या और मथुरा में द्विभुज, और जगन्नाथपुरी में आधा भुज। और मुक्ति नारायण में बोले बिना हाथ पांव के शालिग्राम, बोले वही भगवान है, कोई दूसरे नहीं। ये अभेद बुद्धि वैष्णव को होनी चाहिए। आज तो ऐसे वैष्णव विद्वान हैं जो कहते हैं विष्णु और नारायण और राम में अंतर है, तुम्हारी बुद्धि में अंतर है। और ये अंतर तुमको पतन की ओर ले जाएगा। भगवान में, भगवत तत्व में कभी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है। सिंधु सुता प्रिय कंता, वही सिंधु सुता के प्रिय कांत है, वही भगवान। बंधुओं, नंदिनी के पीछे पीछे भगवान चल पड़े और गुरुकुल में गए। गुरुजी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुजी ने केवल शिष्टाचार में उपदेश दिया और कहा, राघव आज मुहूर्त बहुत सुंदर है, एक काम करो। बोले क्या? बोले चारों भाई जाओ, नंदिनी के अस्तन के नीचे अपने हाथ को लगाओ। कामधेनु नंदिनी खड़ी थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई गए और जाकर के नंदिनी के पयोधर के नीचे अपने हाथ को लगाया। नंदिनी के 4 पयोधर और 4 भाई भी हैं, एक एक पयोधर के नीचे एक एक हाथ लगाया अपना। नंदिनी के स्तन से दुग्ध निर्झरित होने लगा और हाथ में जब ले लिया तो राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत शत्रुघ्न ने कहा मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा बस इसको पी लो। चारों भाइयों ने नंदिनी के दुग्ध का पान किया और जो ही दुग्ध का पान किया उस दुग्ध के रूप में समस्त विद्याएं भगवान के अंदर प्रकट। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई।